आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के जोरदार धमाकेदार शानदार से धुरंधर सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता। इससे पहले मैं एक और क्लास ले चुका हूं जिस क्लास में हम लोगों ने आपके जो सांतत्यता के सवाल थे, कॉन्टिन्यूटी के सवाल थे, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से तोड़ करके रख दिया है। तो आज की क्लास में बच्चे कुछ 3-4 सवालों को और समेटेंगे और फटाफट से आज हम डिफरेंशियल के बहुत सारे सवालों को लगाने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, मोहन, प्रीति, रूबी, कुणाल, ऋषभ, फटाफट से जल्दी जल्दी अपनी अपनी रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमसे नए जुड़ रहे हैं फटाक से दबा के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले पूरा मैथमेटिक्स पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तबाह होने जा रहा है। चलिए तो हम लोगों ने कल काफी सारे क्वेश्चंस को देख लिया था, जिसमें मैंने आपको ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। यहाँ रुके हुए थे हम, तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले सवाल को समझो। जिस बच्चे ने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा उसको आज का बखूबी समझ में आएगा। क्या लिखा, देखो ध्यान से। निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार करिए। सिंपल सी बात है यार। अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा है कि सांतत्य होगा किस पे, तो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी भैया, जो टर्निंग पॉइंट होगा, जो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा भाई साहब, उसी पर चेक करते हैं, उसी पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। काफी सारे बच्चे के मन में ये ख्याल रहता है कि सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे करनी है, यहाँ तो कोई पॉइंट दिया ही नहीं है। तो जो टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब जिसके लेफ्ट और राइट में जाने की व्यवस्था होगी, जहां से चीजें टर्न हो रही हैं, वहां पे चेक करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। इससे जो पिछला क्वेश्चन था बड़े ही आसानी तरीके से हो गया था। इसको तुम कर भी लोगे, मुझे पता है। यहां आ जाओ, तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई साहब। टर्निंग पॉइंट यहाँ बने हैं, देखो चीजें यहाँ बन के लेफ्ट में जा रही हैं और यहाँ बन के राइट में जा रही हैं। सब सीधी सी बात है। 1 पे टर्निंग पॉइंट मिल रहा है तो 1 पे चेक करेंगे, बात खत्म हो गई। तो ऐसा केवल तब करना है जब तुम्हें कुछ पता ना हो कि किस पे चेक करना है, किस पे चेक नहीं करना है। ये सवाल यूं ही 5 नंबर में नहीं दिया है। ये 5 नंबर में इसलिए दिया गया है कि बच्चा दिमाग लगाया कि यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे x बराबर 1 पे चेक करना है। ठीक, चलिए फटाक से करते हैं। देखो ध्यान से दिया है, क्या दिया गया भाई साहब, एफ एक्स बराबर x प्लस 2, यदि x का मान 1 बराबर या 1 से छोटा है, x माइनस का 2 यदि x का मान 1 से बड़ा है। करेंगे कैसे भैया, देखो ध्यान से। सर पुराना वही चीज होती है, पहले निकालेंगे LHL को। हम काय पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। देखो ध्यान से। तो सर LHL की परिभाषा क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। करना कुछ नहीं है सर, दिए गए सवाल में x की जगह पे x माइनस h रख दो। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं भैया, x बराबर 1 पर चेक करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो कितना, यहाँ रख सकते हो तुम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि x का मान यहाँ 1 दे रखा है। h का मान सबसे बराबर में लगाते हैं। सर फंक्शन कौन सा लेंगे, सर लेफ्ट हैंड का मतलब 1 के लेफ्ट हैंड से आएंगे हम। तो 1 के लेफ्ट हैंड के लिए हमारा पहला फंक्शन कारगर होगा x प्लस के 2। तो इस x प्लस के 2 के अंदर, x प्लस 2 के अंदर x की जगह पे ये 1 माइनस h हमें यहाँ रखना होगा। तो रख देते हैं, देखो ध्यान से 1 माइनस h और प्लस के 2। सर क्या हो गया, सर ये हमारा हो गया कितना, सर ये हो गया 3 और सर माइनस के h। सर लास्ट में आकर के अब लिमिट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे तुम लगाओगे तो भाई साहब LHL तुम्हारे कितनी आ जाएगी, सर LHL हमारी 3 आ गई है। सर LHL हमारी 3 आ गई। आगे बात करते हैं भैया किसके लिए, RHL के लिए। पॉइंट नंबर 2 RHL। तो भाई साहब ध्यान से देखेंगे कि RHL क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। सर बोले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक, अरे मजा आ रहा है कि यार, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, लाइव चैट का इस्तेमाल करो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सर अब 1 के राइट में जाना चाह रहे हैं, तो सर 1 के राइट में जाने के लिए ये फंक्शन काम करेगा। देखो x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है सर। क्या है, x माइनस का 2 है सर, अच्छी बात है सर। मतलब x माइनस का 2 है, x की जगह पर सर काम कौन कर रहा है, सर f ऑफ x होता था यहाँ 1 प्लस h है, तो सर 1 प्लस h आ जाएगा, 1 प्लस h और सर कितना, माइनस का 2। मजा आया कि नहीं, देखो ध्यान से, काम खत्म होने वाला है इसका। इस सवाल का काम यही खत्म हो गया मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ आ जाएगा सर h और माइनस के 1। और जैसे ही लिमिट तुम लगाओगे सर, जैसे ही इसमें आप लिमिट लगाओगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
जैसे ही तो यहाँ लिमिट लगाओगे सर क्या होगा, सर ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस के 1, सर ये वैल्यू आ गई माइनस के 1। अरे मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, कंटिन्यूस होने के लिए, सातत्य होने के लिए LHL और RHL एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये तो बराबर ही नहीं आए। ये कितना आया भैया, ये 3 आया है। अच्छा ये कितना आया है सर ये माइनस के 1 आया है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दुविधा, कोई बाधा, कोई संकट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा सवाल था, क्या लिखोगे यहाँ पर देखो ध्यान से, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं। ये कौन कह रहा है कि सर LHL कैसे निकाला, अरे बेटे लगता है तू कल की क्लास देख के नहीं आया है। अरे भाई साहब कल की क्लास वो बच्चा नहीं देख के आया, उसको समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से समझ ले, देख भाई साहब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, x माइनस एच मैंने रखा यहाँ पे, रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा ये x माइनस का h और प्लस के 2 आ जाएगा, बोलो हाँ। फिर हुआ क्या यहाँ पे, x का मान 1 है, 1 माइनस के h प्लस के 2, 2 और 1 3 में से h गया। ये सिंपल सी बात है, इसमें क्या कठिन कैलकुलेशन, कोई हाथी का पाऊँ ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो अगला सवाल और बेहद प्यारा सवाल, ध्यान से देखना देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है। आज लाइटिंग का मेरे ख्याल से थोड़ा इशू लग रहा है मुझे, है ना, आज थोड़ा सा लाइटिंग का इशू मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए। आपको क्लियर दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम काले दिखें या गोरे दिखें, आप लोग एकदम बोर्ड पे स्पष्ट देखना चाहिए आप लोगों को। जब x का मान बढ़िया 1 से छोटा है 5 है, जब x का मान 1 से बड़ा है। अब बेशक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट 1 है, उसने 0 पर भी पूछ लिया है, क्या दिक्कत आ रही है, उसने 0 पर भी पूछ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, तो हम केस वाइज केस निकालेंगे। केस 1, सर पहला केस क्या है, x बराबर 0 पर। चलिए LHL वही पुराना काम, लिमिट, अरे ये क्या होता है भाई, ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। सर मतलब क्या हो गया इसका, सर इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। सर इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। ठीक है, अब चूंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, भैया 0 कहाँ आएगा, 0 1 के लेफ्ट पे ही तो आएगा, तो 1 के लेफ्ट पे कौन सा फंक्शन कारगर होगा, भैया 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 ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, ये x वाला फंक्शन काम करेगा, बोलो ठीक है। हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 के लेफ्ट की बात करेंगे तो 0 कहाँ आएगा, 0 सर यहां आएगा, तो ये वाला फंक्शन कारगर होगा अपने पास। ठीक है चलिए करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सर x की जगह पर माइनस h रख दो सर माइनस h रख दिया, सर लिमिट लगाओगे 0, सर आंसर आ जाएगा 0, खत्म कहानी। अब बात करते हैं सर किसकी, सर बात करते हैं RHL की, सर बात करते हैं RHL की, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, सर मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, हाँ या ना बोलो। सर अब क्या करेंगे, सर 0 के राइट हैंड पे कहाँ जाएंगे, सर 0 के राइट हैंड पे कहाँ जाएंगे, तो भैया 0 के राइट हैंड का मतलब क्या है, अब बच्चा गलती कर देगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा 5 ले लेगा, अरे बच्चा गलती मत कर, मैं क्या कह रहा हूँ, 0 के राइट हैंड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, हम जब LHL RHL निकालते हैं इसका मतलब सर क्या होता है, हल्का सा इधर जाते हैं, 0 प्लस h 0 माइनस h। अरे भैया 1 से आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे बेटा, 1 से आगे थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, 1 से बहुत आगे रह गया। तुम सोचो कि राइट हैंड की बात कर रहे हैं, तो जैसे बच्चे रट लेते हैं दिमाग में, क्या करते हैं, कह रहे LHL में पहला लेते हैं RHL में दूसरा लेते हैं, भैया ऐसा कुछ मत कर देना, दिमाग का इस्तेमाल करो। तो 0 के जस्ट इधर जाएंगे हम, थोड़ा सा इधर जाएंगे, लेकिन भैया 1 से तो पीछे ही रह रहे हैं ना अभी भी, 0 से थोड़ा सा उधर जाने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इसका, हम ये है कि 1 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे, ये नहीं है कि 1 को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तब भी सर x ही लिया जाएगा, तो सर लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर सर h रख देंगे, सर ये भी आ गया 0। सर यहां से क्या सीखे, सर यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि LHL RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि सर पॉइंट पे और चेक करना बाकी है। ठीक है चलो चेक करते हैं x बराबर 0 पर f ऑफ 0, सर वही काम दोबारा कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे भैया, वही काम दोबारा, 0 कहाँ आएगा, इसी में आएगा, तो सर इसके लिए भी 0 x को ही लेना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x, सर ये भी 0 आ गया है, सर बल्ले बल्ले हो गई है सर, क्योंकि LHL RHL और उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर आई है सर, मतलब 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, LHL बराबर
RHL बराबर f ऑफ 0, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। बताओ, समझ में आया सर? बहुत अच्छी बात है सर। 1 पे और 2 पे चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है सर, 2 पे भी चेक करना है। चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? भैया डाल ले बराबर से केस 2, डाल ले बेटा केस 2। थोड़ा सा मैं तुम्हें फास्ट दिख सकता हूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि अब एंड टाइम बचा हुआ है। आप लोगों भी अगर लोडिंग ले लेके पढ़ोगे इस टाइम पर कैसे काम चलेगा? आप लोग बस प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। चलिए x बराबर 1 पर, तो देख बेटा LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। बेटा ध्यान से देखिए बेटा, एक चीज देखिए ध्यान से, क्या चीज देखिए बेटा, अब हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो भैया 1 के लेफ्ट हैंड में ही फंक्शन काम करेगा x वाला, और 1 के राइट हैंड पे अब काम करेगा 5 वाला। अरे पल्ले पड़ रहा है कि क्या खुचर मुचर हो रही है कि वैसे धुआं उड़ गया तुम्हारा? ठीक, चलिए देखो ध्यान से, तो सर लिमिट h टेंड्स टू 0, सर यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ सर 1 माइनस h, इसको कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? तो 1 माइनस h, तो जैसे ही तुम यहाँ 0 लगाओगे सर आंसर आ गया 1। दूसरा चेक करो भैया RHL, तो देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, सर इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। अरे मैंने दोबारा क्यों लिख दिया वही, यहाँ पर आना पड़ेगा 1 प्लस h, 1 प्लस h। सर इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया सर, कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देख बेटा ध्यान से देखियो, ध्यान से सर क्या देखियो बेटा, ये देखियो कि 1 के राइट हैंड पे फंक्शन कांस्टेंट है, 5 है, इसके अंदर x है ही नहीं है, तो तुम यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस h कहाँ रखोगे? इसके अंदर बेटा, इसके अंदर x ही नहीं है, जब x नहीं है तो कुछ नहीं करोगे, बस हूबहू वही उतार दोगे। क्या दिक्कत आ रही है? लो सर उतार दिया। सर लिमिट का काम करेगी, इसमें लिमिट का कोई सिस्टम ही नहीं बचा, तो सर आंसर 5 ही आ गया। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, कैसे करा मैंने ये? इसके अंदर x पे वेरी ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो बेटा कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा वही आंसर आता है। तो सर कहानी गड़बड़ा गई, सर कहानी गड़बड़ा गई, आगे चेक ही नहीं करेंगे अब। नॉट इक्वल टू RHL, अतः अतः क्या बेटा, कि दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। बोल मजा आ रहा है तेरे को? अगर बेटा मजा आ रहा है ना, फटाफट से लपक के सब्सक्राइब कर ले, लपक के, क्योंकि इस चैनल पे ना बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। मैथमेटिक्स का डर पूरा भगा दूंगा मैं। अब केस 3 बेटा बात करते हैं, केस 3। अब बात करते हैं किस पे बेटा, x बराबर 2 पर। देख बेटा इस पे होगा, ये इस पे होगा, मैं देख के बता देता हूँ, इस पे होगा। देख कैसे होगा, देख ध्यान से, अगर कोई होशियार बच्चा है वो तुरंत समझ गया होगा कि सर जब x बराबर 2 पे बात है रही है रे, तो x बराबर 2 पे जब चर्चा होगी तो तीनों ही केस में आंसर 5 ही आएगा। क्यों आएगा बेटा 5? जब 2 पे बात करते हैं तो देख ध्यान से, इधर देख, 2 के लेफ्ट पे आएंगे, 2 के राइट पे आएंगे। बेटा 2 के लेफ्ट का मतलब ये थोड़ी है कि तुम 1 के पास चले जाओगे, जब 1 के पास जाना ही नहीं है, हर बार हम इधर ही रहेंगे, 1 से आगे ही रहेंगे, तो बेटा 1 से आगे तो तीनों ही केस में 5 ही काम में आएगा। तो 5 5 5 LHL भी RHL भी फंक्शन की वैल्यू भी, तो बेटा फंक्शन तेरा कंटिन्यूस हो गया। अरे देख, जो होशियार बच्चा होता है ना, पेपर में सवाल को करने से पहले उसका आंसर दिमाग में होता है, हम तो बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। असली काम तुम्हारा दिमाग में हो गया कि होगा कि नहीं होगा, बल्ले पड़ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, बेटा यहाँ पे कितना करेगा तू? 2 माइनस का h। ठीक, अब देख ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, लिमिट, नमस्कार सभी लोगों को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नमस्ते नमस्ते बेटा। ठीक है चलिए, ठीक है, यहाँ पे कितना देखो, अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर दो 5, तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। वैसे ही सर RHL, जब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, RHL की, तो होगा क्या? देख ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आएगा? 2 प्लस h। सर बेटा वही 5 है, 5 आ गया। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप, एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, लास्ट स्टेप को कहाँ करें? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो यार, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, तू थोड़ा सा छोटा हो जा। अरे रे संतत की कहानी खराब हो गई। अब ठीक है, अरे दिख तो रही होगा, ठीक है। एंड नाउ इन द थर्ड केस, f ऑफ 2 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 5, तो बेटा यहाँ पे x ही नहीं है, तो आंसर तो ऑलवेज रिमेन्स 5।
तो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी 5। तो यहां से सर सीखने को मिलता है, सर क्या सीखने को मिलता है यहां से मिला LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है। बोल मजा आया कि नहीं आया बोल। अगर मजा आ गया तो फटाक से कमेंट सेक्शन में थंब भेजो, थंब, जिससे मैं आगे बढ़ूं। 99% बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि सर यहाँ तो कहीं 2 है ही नहीं है, तो 2 पे चेक ही नहीं करेंगे, इसका मतलब सर 2 पे होगा ही नहीं। अरे भैया गधे हो, 2 से बड़ा, 2 का मतलब क्या है, 1 से आगे की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। सवाल कहता है, सवाल कुछ नहीं कहता है, हम कहते हैं, सर कहते हैं कि f(x) और mod x के सभी मानों पर कंटीन्यूअस है। बहुत सिंपल सवाल, खत्म। देखो कैसे दिया है सर, क्या दिया है, f(x) बराबर बेटा mod x दिया है, ठीक है। चल देख बेटा, पहला LHL, देख भैया मॉड फंक्शन हर एक पे कंटीन्यूअस होगा। देख इसको मैं ग्राफ से भी समझाता हूं तेरे को, देख ध्यान से भैया। mod x का जो ग्राफ आता है ना बेटा, ऐसा आता है, देख ध्यान से, ऐसा वी शेप आता है, ऐसा करके जो mod x का जो ग्राफ आता है बेटा, वो वी शेप आता है। और मैंने तुम्हें बेटा पहले लेक्चर में बताया था कि ऐसा ग्राफ जो कहीं ना टूटे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये टूट गया, अरे टूटा नहीं है, ये मुड़ के जा रहा है। टूटना तब बोलते हैं जब ऐसा हो जाता, जब ऐसा हो जाता, ये टूट गया, ये टूटा नहीं है, एक ही बार में बनना है बिना पेन दोबारा उठाए, तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कंटीन्यूअस। डायरेक्ट दिमाग में पता होना चाहिए कि कंटीन्यूअस का ग्राफ कैसा बनता है। साइन का ग्राफ तुम देखोगे साइन फंक्शन का, तो वो ऐसा होता है, ऐसा, वो भी नहीं टूटेगा। कॉस का जानते हो, कॉस का ऐसा होता है, तो बेटा वो भी नहीं टूटेगा। तो इसीलिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कंटीन्यूअस होते हैं, और मैं क्या बताऊं, मॉड फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, इतना ही बहुत है, क्या दिक्कत आ रही है। और प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। भैया कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, भूल जाते हो। अगर f ऑफ x का मान 2 है, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं y का मान 2 है, ये फिक्स हो गया। ये क्या हो गया भैया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन खिंच गई है y बराबर 2 वाली। ऐसे इन सवालों को करते हैं ग्राफ के थ्रू। अपने पर वापस आ जाओ, देख बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, यहाँ हम कहाँ चेक कर रहे हैं, x के सभी मानों के लिए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या कुछ भी लिख दो यार, क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से क्या आएगा, देख लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लगा दे कितना, मोड में x माइनस का h। तो बेटा लिमिट लेने पे क्या मिलेगा तुझे, लिमिट लेने पे तेरे को मिलेगा बेटा मोड x, ठीक है। लिख देते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का कोई भी रियल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा RHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 mod x प्लस h। तो बेटा ये भी कितना आ गया, बेटा ये भी mod x आ गया। एंड लास्ट पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू, मैं यहाँ क्या रखूँ अब x स्टार ही रख देता हूँ, एफ एक्स। तो बेटा ये भी कितना आ गया, मोड एक्स आ गया। मतलब कहने का ये है कि हर एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे x टेंड्स टू x रखो, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है इसको कुछ ऐसे लिख दो तुम डायरेक्ट, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो डायरेक्ट, f ऑफ x बराबर कितना, मोड x, क्योंकि हम x पे तो चेक कर रहे हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः दिया गया फलन प्रत्येक x के लिए संतत है। ठीक, मैंने तुम्हें ग्राफ से बता ही दिया बेटा, क्या इसका ग्राफ किसी भी रियल नंबर पर नहीं टूटता है, चलते ही चला जाएगा। इसका मतलब ये कहीं नहीं टूटेगा सर, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। ठीक बेटा, आगे बढ़े, चल बेटा जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट। अगला सवाल देख भाई, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर, तमाम चीजें दे रखी हैं, अरे तमाम चीजें मन देखो यार, जो दिखा रहे हैं वो देखो। एफ एक्स बराबर है, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस का 3, कब है ये, एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है बेटा, ये कब है, जब एक्स का मान ग्रेटर देन 2 है। एक्स बराबर 2 पे चेक करना है, वेरी सिंपल है। एक नंबर का सवाल है, ज्यादा चोचला नहीं करेंगे, खत्म कहानी है। चल कुछ चीजें यार तुम डायरेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, कि हर चीज में लिख के दिखाऊं तुम्हें, कुछ चीजें बेटा अपने दिमाग से तुम करोगे कि नहीं करोगे, कि हर चीज में अब तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा बार बार। अब देख बेटा ध्यान से देखियो, 2 माइनस एच का मतलब क्या है, हम 2 के लेफ्ट हैंड पे हैं, मतलब ये फंक्शन काम करेगा। तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, x की जगह पर रख दे कितना, 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस के 3, ठीक है। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए काम कर, यहाँ पर 0 रख दे पहले से ही, तू यहाँ पर 0 रख दे। ज्यादातर अपॉन वाले जो केस बनते हैं ना, अपॉन वाले केस में 0 लास्ट में रखते हैं, ठीक है। यहाँ तो रख सकते हैं हम, कैसे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 2 का क्यूब माइनस का 3, 8 माइनस का 3 बेटा आ गया 5, ठीक है। ठीक बेटा, RHL तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच। अब ध्यान से देखियो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देख, ये वाला फंक्शन काम में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस k1 काम में आएगा। तो सर मतलब हुआ क्या, यहाँ पर रख दो कितना, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देख ध्यान से, यहाँ पे x का मान 0 डाल दे, x का मान 2 तो 2 या 4, 2 की पावर 2 प्लस k1, 4 और 1 5। ले बेटा मजा आ गया, बेटा मजा आ गया। कैसे मजा आ गया था कि यहाँ पे 2 की पावर 3 8 बना था, 8 में 3 के 5 बच गए। सर यहाँ पे भी मजा आ गया, सर यहाँ पर भी मजा आ गया, ठीक है। मजा आ गया, सीधे तुम्हें करना ही, सीधी तो करना है। तीसरा पॉइंट बेटा तेरा क्या, f ऑफ 2 का मान। अब देख f ऑफ 2 का मान के लिए क्या करेंगे, फंक्शन में 2 किसके बराबर आ रहा है बेटा, इसके बराबर आ रहा है। देखिए लिखा है, इक्वलिटी दिख रही तेरे को यहाँ पे। तो 2 का क्यूब माइनस का 3, 8 माइनस का 3 बेटा 5, सिद्ध हो चुका है तेरा सवाल। 1 नंबर तेरे को मिल गया है। कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, हैंस प्रूव्ड। इस सवाल में ना बेटा तेरा 0.00001 नंबर भी नहीं कट पाएगा, पूरा नंबर तेरे को मिलेगा। मैथमेटिक्स ही ऐसा विषय है जिसमें हमें पूरे नंबर मिलने की संभावना पूरी रहती है। अब देख, इस सवाल को मैं डायरेक्ट करूंगा, बहुत देर हो गई भाई करते 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 करते, इसको खुद करना, मैं बस तुम्हें हिंट दे रहा हूं, देखो ध्यान से। जब x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो देख क्या आएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं तेरे को, इसको घर से कर लेना अच्छे तरीके से रच रच के, ठीक है। तो 1 पे चेक करेंगे तो देख ये फंक्शन काम में आएगा ऊपर वाला, तो 1 + 5 6 आ गया। अब देख ध्यान से बेटा, LHL निकाल रहा हूं, LHL डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देख LHL ध्यान से देखियो, LHL को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड पे कौन सा फंक्शन है बेटा, 1x + k 5 है, 1 + k 5 कर दो 6 आ गया। ऐसी बेटा ध्यान से देख, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1, ये वाला फंक्शन काम में आएगा बेटा, x - k 5, 1 - k 5 बेटा -k 4, खत्म कहानी। ये नहीं बनेगा, ठीक नहीं बनेगा, आंसर लिख देंगे नो। ध्यान से समझिए, देख बेटा ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख, जिस पॉइंट पर पूछ रहा है वो उसी की लिमिट लेके चलो, x टेंड्स टू 1 लेके चलो, बस 1 के लेफ्ट में निकाल दो, 1 के राइट में निकाल दो। 1 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये वाला, तो डायरेक्ट कर दो 1 + 5, आंसर आ गया 6। 1 के राइट में कौन सा काम करेगा डायरेक्ट, ये वाला, तो डायरेक्ट कर दो 1, ये आ गया -k 4, नहीं है बराबर, खत्म। ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं इसको। वो तो मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह से यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ये तमाम ये झंझटें मान के करवाता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कोई बच्चा करना चाहेगा डायरेक्ट ऐसे कर सकता है, ठीक है। मेरे वीडियोस को ना 2x पे देखने की गलती मत करना, क्योंकि भैया मैं खुद इतनी फास्ट बोलता हूँ कि 2x की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देख, अब ये सवाल है बढ़िया वाला। हाँ देख, इस सवाल को थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्या दे रखा है देख, -2 यहाँ पे क्या दे रखा है, x < -k 1, ये बेटा 2x - 1 यहाँ पे x आएगा, अरे हाँ x और < 1, यहाँ देख 2x > 1, यहाँ पे पूछ रहे हैं भैया -1 पे 1 पे, खत्म, केस 1। बेटा सारे सवाल मुझ भी करा लो कि खुद क्या करोगे, कि सर करा दो, डिमांड कर रहे हो। सलोनी बेटा तुम खुद क्या पढ़ोगी अपने आप से, तो सारे सवाल सर कर देंगे तुम्हारे, तुम क्या करोगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 और -h, ठीक। अब देखियो ध्यान से, LHL निकाल रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखियो बेटा ध्यान से, -1 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है बेटा, -1 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन, तो बेटा ये वाला। -1 के राइट में ये हो गया, लेफ्ट में चेक करना है। कभी देख ध्यान से देख, जब हम -1 पे चेक कर रहे हैं ना बेटा, तो केवल -1 पे ही देखेंगे। टर्निंग पॉइंट वाला -1 कहाँ, ये रहा और ये रहा, बस यहाँ नहीं देखेंगे। अभी पूरा फोकस इन दोनों लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ -1 मुझे दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, अच्छी बात है। अब बेटा फंक्शन कौन सा बेटा, -2, डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट कांस्टेंट फंक्शन है, तो बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया -2, खत्म। बात करते हैं देख काय की, RHL की। देख लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, ठीक। ध्यान से देखिए बेटा,
अब जरा ध्यान से देखियो कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देख यहाँ पे फंक्शन कौन सा काम करेगा सर, 2x वाला काम करेगा। तो 2 और x की जगह पे -1 प्लस h। ठीक, रख दे बेटा, h की जगह पे 0 डाल दे फटाफट। क्या आएगा देख क्या आएगा, यहाँ आएगा -2। ले भैया, काम खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया, बराबर ही तो है। सही है सही है सही है, चलने दो चलने दो। और तीसरा बेटा क्या, f ऑफ -1। तो देख बेटा f ऑफ -1 का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ इक्वलिटी है, यहाँ से निकालेंगे। -2 है बेटा, ये भी -2 है। तो बेटा खत्म कहानी होगी तेरी क्या हो गया कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ -2। अतः दिया गया फलन x बराबर x बराबर -1 पर संतत है। कितने अच्छे बच्चों को यहां तक क्लियरिटी आ रही है बेटा, कितने अच्छे बच्चों को यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब चेक कर रहे हैं कहां पे सर, x बराबर 1 पे। बेटा 5 नंबर का सवाल है ये, है ना। तो 5 नंबर जैसे तुम्हें काम भी करने पड़ेंगे। x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं। देख ध्यान से बेटा, पहला केस LHL का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। खत्म कहानी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। सर फंक्शन कौन सा आएगा, तो देख बेटा ध्यान से, 1 के लेफ्ट की बात कर रहे हैं। अब 1 कहाँ है सर, 1 यहाँ 2 केस में है बस, अब इसको नहीं देखना है। यहाँ है सर 1 के लेफ्ट में। सर कौन सा आएगा, 2x वाला फंक्शन आएगा। बहुत अच्छे, 2x वाला फंक्शन आएगा बेटा। तो 2 और x का वैल्यू सर बेटा पर माइनस क्या है, सर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 0 डाल, 0 डालेगा बेटा, आंसर 2 आएगा तेरा। खत्म। दूसरा निकाल बेटा RHL। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब देखिए बेटा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बेटा 1 के राइट में कहाँ है बेटा, 1 के राइट में 2 है केवल। 1 के राइट में क्या है बेटा, केवल 2 है। चलो तो 2 रखोगे तो 2 आंसर आ गए बेटा, खत्म कहानी। लो सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। अब लास्ट और बचाए सर क्या, f ऑफ 1 का वैल्यू। तो बेटा वो भी तू रखा है, गिरा देख ध्यान से, 1 का वैल्यू 2x करेगा तू, यहाँ है ना। तो देख करके दिखाता हूँ तेरे को, देख करके दिखा दे रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है, करके दिखा देता हूँ। ये कितना, देख ध्यान से, 2x है या 2 × 1। अब तो ठीक है, तेरी भाषा में बोल दिया, 2x 2 × 1, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1। काम खत्म। तो अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। काम फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देख वही सवाल दोबारा आ गया, ध्यान से देख। ये सवाल पता मैंने कायमे से लिया बेटा। अरे रे रे रे, हम कहाँ पहुंच गए यार। हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, ध्यान से देखियो। ये जो सवाल आया है ये बेटा तेरा 2026 का जो मॉडल पेपर है उसमें आया है। मॉडल पेपर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो सवाल को लपक पलक झपकती उड़ा देंगे। अभी तो सर आपने करवाया था ये, अब यहाँ पे x = 2 पे पूछा है। सर बेटा हमने आपको 3 केस करवाए थे, एक x बराबर 2 0 का, एक x बराबर 1 का बेटा, एक x बराबर 2 का बेटा। ये तीनों में से यहाँ पे एक फंस गया, कर नहीं पाओगे इसको, है आगे बढ़े। अरे लो सर खत्म हो गया, मजा आ गया, खत्म हो गया, वास्तव में खत्म हो गया। हाँ सर अब यहाँ से एक नई कहानी का स्टार्टिंग होने जा रही है। सर वो नई कहानी में तुम्हें ले जाता हूँ शुरुआत में। बेटा देख यहाँ तक तेरे संततता के, कंटिन्यूटी के सारे सवाल खत्म हो गए। इसके अलावा एक भी नहीं आएगा तेरा पेपर में एग्जाम में एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने तुझे इतने पैटर्न करा दिए हैं, हर एक पैटर्न का सवाल मैंने तुझे करा ही दिया है। सर मतलब क्या है सर, यहाँ से अब डिफरेंशियल शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ से पहले मैं कुछ थोड़ी चीजें तुझे बता देता हूँ, देख ध्यान से। अवकलन डिफरेंशिएशन, अब देख बेटा अपन ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अपने अभी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। काश तुम लोगों से मैं थोड़ा पहले मिल पाया होता तो तुम्हें एक्चुअलिटी में फील कराता कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है और क्यों करते हैं। देख थोड़ा तेरे को मोटा मोटा तेरे को बताता हूँ, देख ध्यान से देखियो। सपोज कर यहाँ कोई प्लेस ए है तेरे पास, एक प्लेस ए है और बेटा एक प्लेस तेरे पे बी है,
अब तू चल रहा है गाड़ी से, इन दोनों के बीच का जो सफर है वो है मान लेते हैं 50 किलोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला तेरा काम आएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ध्यान से समझियो। अब ये तू चल रहा है स्कूटर लेके, ये चल रहा है तू चल रहा है यहाँ से स्कूटर लेके, और तेरा स्कूटर चल रहा है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, या 40 छोड़ो, स्कूटर धीरे चलता है, स्कूटर को 20 मानते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर ये रफ्तार है। तो कोई बच्चे मुझे बताओ कि भैया 50 किलोमीटर तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, 50 किलोमीटर तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो नन्हे मुन्ने राई क्या करते हैं, नन्हे मुन्ने राई देश के सिपाही वो ये करते हैं, यहाँ से बेटा टाइम निकालोगे तुम तो यहाँ से आएगा d/s, डिस्टेंस है कितना 50, स्पीड है कितनी 20, कट कट 2 दूनी 4 2 पहिया 10, सर 2.5 घंटा लगेगा, सर 2.5 घंटा लगेगा। अरे लेकिन बेटा ये आंसर तुम्हारा गलत है। सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप? अरे सर हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने 11th में यही पढ़ा था, सर हमने 10th में भी यही पढ़ा था, सर गलत कैसे हो गया? बेटा हम जो पढ़ रहे हैं ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? अरे स्कूटर से तुम जा रहे हो, क्या स्कूटर की रफ्तार हमेशा 20 ही रही होगी? ये तो एक एवरेज स्पीड है बेटा, दिस इज एवरेज स्पीड, औसत चाल है ये। एक्यूरेट जो चाल होती है वो कहां है? ये तो औसत चाल है। तुम जाम में फंस गए, जाम लग गया, स्पीड कभी तुम्हारी 21 होगी, कभी 22 होगी, और कभी उससे कम होगी, कहीं जाम ट्रैफिक लग गया, वहां समय लगेगा, तो बेटा ये टाइम तो गलत आ गया इस तरह से। सर इसका मतलब सर ये फॉर्मूला गलत हो गया, ये फॉर्मूला गलत हो गया। नहीं हुआ गलती फॉर्मूला, तुम गलत जगह इसको लगा रहे हो, तुम इस फॉर्मूले को गलत जगह यूज कर रहे हो बेटा। ये फॉर्मूला केवल और केवल कांस्टेंट स्पीड के लिए लगता है, नियत चाल के लिए लगता है। नियत चाल, नियत चाल का मतलब है कि स्कूटर सदैव सदैव जब तक यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुम्हारा स्कूटर 20 ही रहेगा, 20 पे ही अटकी रहेगी सुई, 20 से कम नहीं होगी ना ज्यादा होगी, इसे बोलते हैं नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड, इससे आगे ना बढ़े ना इससे कम हो। लेकिन असल जिंदगी में तुम इस स्थिति में तुम लगाना चाह रहे हो सूत्र को, इसकी मदद से तुमने जो समय निकाला बेटा वो गलत है। जाम लग गया तो ये समय बढ़ सकता है, ये समय उस हिसाब से निकाला तुमने जब तुम्हारी स्पीड 20 फिक्स हो जाए, 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड फिक्स हो जाए, उस हिसाब से तुमने ये 2.5 घंटे निकाले। क्या होगा अगर जाम लग गया तो? क्या होगा अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो? क्या होगा अगर ट्रैफिक लग गया तो? वो समय कहां जाएगा? अरे भैया वो तो हमने जोड़ा ही नहीं सर, ये तो अपना भूल, सर अपन जोड़ना ही भूल गए, है कि नहीं? जोड़ना नहीं भूले हो, इस जगह तुम गलत लगा रहे हो बेटा। तो सर अब क्या करेंगे? इतना सर इतना बारीकी से सर कौन सा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम इतना बारीकी से समझ पाए कि कहां जाम लग रहा, कहीं नहीं, कहां नहीं लग रहा जाम? तो बेटा वहीं बहस छिड़ गई लोगों में, गणतज्ञों में छिड़ गई बहस कि नहीं ये कह रहे हैं हमारा सूत्र सही है, ये कह रहे हैं नहीं तुम्हारा गलत है, जाम लग गया फिर क्या होगा? तब भैया ऐसी स्थिति में इतनी लड़ाई हुई, तब इस लड़ाई के चलते चलते आविष्कार हुआ, उत्पत्ति हुई अवकलन की। मतलब बहस ये छिड़ गई थी कि ऐसा कौन सा सूत्र है या हम कैसे इतने छोटे छोटे डिस्टेंस के चेंजेस आ रहे हैं कि कभी स्पीड 22 हो गई, कभी जाम लग गया, जाम खुल गया 0 हो गई, कभी 18 हो गई, कभी 17 हो गई। बेटा इस स्पीड को कैसे मेजर किया जाए? इतनी बारीकी से कौन से इस फॉर्मूले से मेजर करेंगे? तो बेटा जहां जहां तुम्हें बारीक चेंज निकालना पड़ता है, जहां जहां तुम्हें बारीक चेंज निकालना पड़ता है बेटा, वहां वहां अवकलन लगता है बेटा, वहां वहां dy/dx का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए खोज करी गई डिफरेंशिएशन की, इसीलिए खोजा गया अवकलन। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? सर इतना ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मैं तुम्हें केवल पॉलिश कर रहा हूं, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। अगर चाहूं ना मैं तुम्हें केवल और केवल डिफरेंशिएशन पे है मैं तुम्हें लगातार 3-4 दिन क्लास ले सकता हूं, सारे फॉर्मूले मैं तुम्हें सिद्ध करवा दूंगा रियल लाइफ से रिलेट करके। अभी इतना समय नहीं है, तो जो बच्चे 2026 से 27 के बैच में आएंगे उनको बहुत मजा आने वाला है, मैथमेटिक्स को फील करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सर क्या सीखे? सर हम ये सीखे कि जहां जहां माइनर चेंजेस हमें निकालने पड़ते हैं, सूक्ष्म समय अंतराल में जो परिवर्तन हो रहा है वहां वहां वो चाहिए, तो बेटा वहां वहां dy/dx लगता है। सर इसका मतलब समझा दो बेटा। इसका मतलब है x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। तुमने बेटा अपनी फिजिक्स में पढ़ा होगा, तुम इंटर में हो ना, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, या तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेल और डी का इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्म के लिए, माइनर चेंजेस के लिए, सूक्ष्म चेंजेस के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस अपने दिमाग में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, इतना ही बैठा लो, ऐसे जरूरत पड़ी इसकी। क्यों पढ़ते हैं? तुमसे कोई पूछे मोटा मोटा बता सकते हो?
कि माइनर चेंजेस, सूक्ष्म से सूक्ष्म चेंजेस निकालने के लिए बेटा हम यहाँ पे अवकलन पढ़ते हैं और dy ओवर dx पढ़ते हैं। इसका मतलब यही हो गया कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या है। और ऐसे फंक्शन जिनका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या जिनका डिफरेंशिएशन निकल आता है बेटा, उन्हें बोलते हैं अवकलनीय फलन, डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इसीलिए मैं एक बहुत ही फेमस शायरी में कहता हूं कि बेटा इस दुनिया में ना कोई भी मनुष्य तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य के रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल सकते हो कि कौन सा मनुष्य समय के सापेक्ष कब बदल जाए। राहुल है भाई, एक दोस्त है राहुल, तो राहुल मेरा कब बदल जाए समय के सापेक्ष कुछ नहीं कह सकते हैं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में बेटा कोई भी पर्सन तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है, इस दुनिया में कोई भी पर्सन तुम्हारा अवकलनीय नहीं है। तुम्हारी एक्स कब बदल जाएगी समय के साथ तुम्हें नहीं पता चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना ही बहुत है यार, ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा फिर। तो समझ में आया बेटा कि dy ओवर dx का इस्तेमाल क्या है, इसका मतलब क्या है। तुम्हें कहीं लिखा मिल गया, ये मिल गया, तुम्हें मान लो ये मिल गया dx अपॉन dt, तो t का मतलब है सर समय, समय के सापेक्ष x में परिवर्तन, और इस पूरी कहानी को बोलते हैं समय के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। तो इसीलिए हम डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। बस इतना काफी, आगे चलो सर फटाफट से सूत्र रिवाइज करवा दो, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, एक बार इस पर नजर डाले ना बेटा, इसकी सुन लो फटाफट से। देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, देख x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। सभी बच्चों को याद होगा यार, अभी भी याद है तो तुम बेकार, मट्टी खराब है तुम्हारी। किसी कांस्टेंट का करते हैं 0 आता है, x का करते हैं 1 आता है, log x का 1 अपॉन x e की पावर x, e की पावर x, e की पावर mx जो होता है, हमें जानते हैं कि वो आगे आ जाता है a की पावर x का, a की पावर x, log a का 1 अपॉन x। ये क्या लिखा हुआ है, अरे अरे ये क्या लिखा हुआ है सर, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, एक चीज ध्यान से देखियो, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन तेरी दूर करने जा रहा हूं मैं। log ax log ex log xe, सर ये क्या है, सर ये क्या है, देख ध्यान से बेटा, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते नहीं, इसको लिखते हैं log x अपॉन log a, ठीक है, इसको बोलते हैं log x बेस a, इतना बहुत है बेटा। इसको बोलेंगे कितना, log a अपॉन log x, बेटा इसको बोलते हैं कितना, log e अपॉन log x, बेटा इसको बोलते हैं log x अपॉन log e। अब चूंकि बेटा log e का मान 1 होता है, इसीलिए यहां 1 लिख देते हैं, 1 अपॉन log x, यहां पे लिख देते हैं बेटा log x अपॉन 1। तो 99% बच्चों को यही नहीं पता है, वो आंख बंद करके चाहे कछू आ जाए बाको डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, log x दिया 1 अपॉन x, अरे ना 1 अपॉन x, पहले चेक करो बेस क्या है उसकी। देख रहे हैं यहां वही सवाल में जानबूझ के लिखा है, देखो log x अपॉन बेस a है, समझे? यानी कि log x अपॉन log a, बेटा log x का तो तेरा डेरिवेटिव हो जाएगा, देख ध्यान से, इसका मतलब समझ, log x और बेस a, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख। कभी भी बेटा जल्दबाजी में डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की जरूरत मत करना, कहानी खत्म हो जाएगी। पहले चेक करना बेटा कि यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ e नहीं है या बेटा a है, a है, e होता तो बेटा वो 1 हो जाता है ऐसे, तो डायरेक्ट log x का क्या होता, 1 अपॉन x हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर बेटा बेस e नहीं है, यहाँ पे a है, तो log x का अब कर 1 अपॉन x, log a सर कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा log a। तो यही गलती 99% बच्चे कर देते हैं, जो बेटा तुम मत करना। अब तो तुम समझ चुके हो, तेनुगुरी सर से पढ़ रहे हो, तो बेटा गलती मत करना, ठीक है, वरना मेरा नाम खराब होगा, क्या फायदा। डी ओवर डी एक्स रूट एक्स सब जानते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सबको याद होने चाहिए फॉर्मूले। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फर्स्ट सेकंड वाला, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, काम खत्म। अंश बट्टे हर का सबको आना चाहिए, 1 अपॉन हर का होल स्क्वायर हर, डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर। और एक ये वाला x की पावर x वाला बेटा, ये क्या होता है, x की पावर x देख क्या होता है, देख x की पावर x अंदर क्या आता है, देख यहाँ पे v d ओवर डी एक्स लॉग यू प्लस का लॉग यू डी वी ओवर डी एक्स, इसको मत याद कर, तो इसको मैं तेरे को प्रूफ करवा दूंगा, ठीक। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का पहला 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 सवाल कहाँ गया, अरे ये कहाँ पहुंच गए हम अरे सर हम तो भूल गए, वो तो आगे थे ना, अरे आजा आजा आजा, अरे कहाँ चला गया भाई, आजा, अरे अरे आजा 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 आजा, आ गया। देखो बेटा ध्यान से देखना, अब ध्यान से, और एक और मैं तेरे को बहुत बड़ी बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ध्यान से देखियो। अब जैसे बेटा मेरे पास सूत्र होता है बेटा log x बेस e का, इसका d ओवर डी एक्स बेटा क्या होता है, देख तूने कहीं ये लिख दिया log x खाली d ओवर डी एक्स, एक कान पे दूंगा कनपटे पे, यहाँ पे बेस e लगाना मत भूलियो बेटा, क्योंकि बेस ई नहीं है तब तक तुम नहीं कर पाओगे इसको, या क्या क्या मालूम पड़ेगा तुम्हें, तो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चल अब देख ध्यान से, मैं क्या बताऊं तेरे को, ध्यान से देखियो।
मैं तुझे बता रहा हूँ कि log x बेस ही है, डेरिवेटिव इसका करना है बेटा, तो इसका तू आंख बंद करके डायरेक्ट कर देगा 1/x। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी नहीं, हर बार ऐसा होगा। इंटर में तू देख, log x की जगह पे कछु ऐसा करता है, उसको मैं मान लूँ बड़ी x है, ध्यान से देखियो, यहाँ पे x की जगह पे बेटा कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनियो, जिसको x मान के कर रहे हैं, क्योंकि इसका मेरे पास हमें नहीं पता, यहाँ आलू है सकता, तो यहाँ बैगन है सकता, यहाँ बैगन है, मान लो यहाँ पे हो गया बैगन है, तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले से शकल मैच करा, क्या होता है 1/x का 1/x यानी 1 बैगन। ध्यान से समझ, लेकिन ये सूत्र काम करता है केवल x के लिए, लेकिन जब भी x की जगह पे कुछ भी आएगा, बैगन आलू गाजर थैला, तब उसका दोबारा करना पड़ेगा। ध्यान से सुन मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूले सारे हमारे पास प्रीमियम और प्रीमियम एक्स के लिए दिए गए हैं। जब भी एक्स की जगह पे कुछ भी आ जाएगा, आलू बैगन गाजर कुछ भी आएगा बेटा, उसका तुझे दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात मैंने बताई है, इसको हमेशा याद रखियो। ठीक, अब देख सवाल, चुटकियों में सवाल उड़ेगा तेरा। देख, cos log d/dx पूछा है, log cos e की पावर x। यहां तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से समझियो, ध्यान से बेटा। इसको पहले x मान, हम नहीं जानते क्या लिखा है, ये बैंगन है, तो वो log x क्या करता है सर 1/x भेजता है, सर 1/x भेजो सर, मतलब cos e की पावर x। अब बेटा इस बैंगन का दोबारा तो कर बेटा, इस बैंगन का दोबारा कर, देख दोबारा देख, d/dx cos e की पावर x। अब देखिए बेटा ध्यान से, तो बेटा जब तू दोबारा करेगा तो क्या होगा, देख 1/cos e की पावर x तेरा आगे लगता है। अब देख cos x का क्या होता है बेटा, cos x का सूत्र होता है, हम पे e की पावर x का नहीं होता। सर यहाँ फिर से मानना पड़ेगा, यहाँ सर फिर से मानना पड़ेगा। देख ध्यान से समझ में क्या कह रहा हूं, हमारे पास सूत्र cos x का होता है बेटा कितना, माइनस के sin x। अब इस x की जगह पर तुरैयां दे रखी हैं, तो इन तुरैयों को मान के कर रहे हैं, तो इनको मान भैया, मान इनको मान, तो कितना जाएगा माइनस के साइन e की पावर है। लेकिन जिसको मान के किया है उसका दोबारा फिर करना पड़ेगा, दोबारा फिर करना पड़ेगा। बस हो गया तेरा काम खत्म। अब देख आगे आंसर देख, तेरा ध्यान से देख, माइनस के यहाँ कर देता हूँ, पेन का कलर चेंज करता हूँ, माइनस के साइन e की पावर x बेटा, नीचे cos e की पावर x। अब अभी मैंने सीखा है, अब देख यहाँ प्योर x है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x का क्या होता है बेटा, e की पावर x, काम खत्म। हाँ कौन सा है बेटा तेरा, देख पहले ही मैच कर गया पहला ही मैच कर गया, काम खत्म हो गया। कुछ कठिन था इससे, मैं क्या क्या इसमें इतना सा भी कुछ तेरे को कठिन लगा, बोल। प्रिया, रोशनी, राहुल, गरिमा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता बेटा मजा आ रहा तेरे को, तो मजा बहुत जरूरी है। यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख। सर क्या देखा, ध्यान से देख, ध्यान से दे रखा है यहाँ पे, दिया है y माइनस के cos y बराबर x है। तब बेटा ये पूछ रहे हैं तेरे से क्या, dy/dx पूछ रहे हैं, खत्म। अब कलर का मतलब क्या होता है, dy/dx। कर फटाफट से, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। सर हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो, अरे हिंदी में लिखे हैं चाहे इंग्लिश में लिखे, बात तो बराबर है। यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो जरूरी नहीं है कि तुम हिंदी पढ़ो, प्रेजेंटेशन अच्छी कर गया होगा नंबर फुल मिलेंगे। मैथमेटिक्स में तुम चाहे कछु लिख के आओ, सही होना चाहिए, बस समझ में आया कि नहीं, देख ध्यान से। तो देख इसका कर, हम जानते हैं सर y का होता है dy/dx। सर cos y का होता है सर माइनस के sin y। हम पे सूत्र होता है x का, यहाँ y है, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब हम पे सूत्र होता है x में, यहाँ पे सर y है, लगाओ फॉर्मूला cos y। हम मान लो उसको बैगन है, तो cos y का क्या हुआ माइनस के sin x, तो माइनस का पहले से एक दे रखा है, प्लस हो गया sin y। सर चूंकि हमने इसको x की तरह मान के किया है, इसको दोबारा करो तो बेटा y का हो जाता है dy/dx। x का सर 1 होता है। सर हमें मान चाहिए किसका, सर मान चाहिए dy/dx का। dy/dx अकेला करो इसको, dy/dx को बेटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बेटा 1 प्लस साइन y बराबर 1। तो बेटा 1/1 प्लस साइन y। आगे बेटा तेरा आंसर। हाँ क्या तेरे को इसमें कुछ कठिन लगा, बोल हाँ या ना। मजेदार था। अगर देख चाहे तो तू इसको थोड़ा और अच्छा कर सकता, कैसे, इसको ऐसे कर दे, cos स्क्वायर y/2 प्लस के साइन स्क्वायर y/2। इसको कुछ होगा क्या, कैसे कुछ होगा देख रहा हूँ करके, कुछ हो जाए तो 2 इसको साइन x/2 cos x/2 खोलेगा, हाँ कुछ हो जाएगा, इसको खोल लो, कुछ हो जाएगा यहाँ पर। देख ऐसे कर ले इसको, cos स्क्वायर, इसको भी ऐसे कर ले साइन स्क्वायर y/2 और प्लस के 2 साइन y/2 cos y/2। सर क्या हो गया यहाँ से, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है क्या। cos स्क्वायर y/2 प्लस के साइन स्क्वायर y/2 और नीचे क्या बनेगा सर, ये बनेगा cos
वाई अपॉन टू प्लस साइन वाई अपॉन टू का सर होल स्क्वायर बन गया। सर कछु कटाओ नहीं जाओ मैं, अरे रे कछु कटाओ नहीं तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है। कुछ नहीं कटा है तो उसको यहीं पे छोड़ दो। अगला सवाल देख बेटा ध्यान से, अच्छे से देखियो, बहुत ध्यान से देख क्या सवाल है। x के सापेक्ष बेटा यहाँ तेरे को अवकलन चाहिए, बहुत सिंपल बढ़िया सवाल देख दिया है। देख तेरे को क्या दिया गया है, ध्यान से देखियो। जो भी दिया है बेटा तेरे को उसको y बराबर मान ले, हमेशा हमेशा ऑलवेज ध्यान रखियो, माना y बराबर x की पावर sin x। बेटा ऐसे सवालों को कैसे करते हैं देख, तेरे को एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। देख पहले तेरे को मैं ये समझाता हूं क्या कि x की पावर x का कैसे करते हैं, ध्यान से देखियो। d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर x, बेटा जो भी दिया उसको y के बराबर मान ले, उसको मान ले y के बराबर। कैसे करेगा तो कैसे करेगा, माना y बराबर x की पावर x। जब भी तेरे को समथिंग की पावर समथिंग दिखे, दोनों तरफ लॉग ले ले, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखियो, अब ध्यान से देखियो बेटा, तो देख लॉग y बराबर लॉग x की पावर x। और बेटा तू जानता है, तू क्या जानता है, तू ये जानता है फिजिक्स में तुझे बताया होगा तेरे में फिजिक्स वाले सर ने कि लॉग m की पावर n में क्या होता है बेटा, n आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, यस n लॉग m हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देख, लॉग y बराबर x लॉग x। अब कर दे अवकलन, अब कर दे क्या, अब कर दे अवकलन। देख x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देख क्या होगा, देख log x का करेंगे, यहाँ पे x में नहीं है सूत्र, y में है, क्या होगा देख 1/y। अब चूंकि यहाँ पे x नहीं है तो बेटा dy ओवर dx संग में आएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया काम बराबर। अब देख बेटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा तेरे को फर्स्ट सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे ये अलग फंक्शन है x का, ये फंक्शन अलग है x का। अब बेटा लगा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, कैसे करते देख, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकंड कौन है बेटा लॉग x। अपनी इच्छा से तो कुछ भी मान ले, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक। चल फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड बेटा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब देख काम खत्म होता है यहां से, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, देख बेटा ध्यान से देखियो एक्स अपॉन लॉग एक्स है, यहाँ पर ऑलरेडी एक्स है तो नीचे एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की जगह पे, ठीक है। लॉग एक्स और एक्स का क्या हो गया, 1 हो गया। सर बहुत अच्छी बात है सर, ये तो अच्छा हो गया सर, मजा आ गया। अभी मजा कहाँ है, देखो मजा तो अब आएगा, देख ध्यान से, 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें चाहिए सर डी वाई ओवर डी एक्स, यहां से निकाल। तो देख ध्यान से डी वाई ओवर डी एक्स कितना है तेरा, देख वाई 1 प्लस लॉग एक्स। बेटा वाई तेरे वाई तूने बेटा क्या माना था, वाई माना था तूने एक्स की पावर एक्स, यहाँ रख दे वापस से। तो बेटा देख ध्यान से डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स, अंदर क्या आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। ले बेटा ये सूत्र तेरा सिद्ध हो गया, ये सूत्र तेरा, यही मैंने तेरे को कराया। आगे देख क्वेश्चन बन के आया ये आगे कई सारे पेपरों में हर बार पूछते हैं इसको, ये मैंने अभी जो तेरे को सिद्ध करके मैंने जो कराया है बेटा, ये आगे कई सारे पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। अरे ये क्या हो गया, अरे वापस आ जा, आ गया। आगे कई सारे पेपरों में तेरे को फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो सर इसको करते हैं, तो देख एक काम कर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, इस पूरे को ना मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए। अरे हो जा भाई यार छोटा, अरे ये तो पूरा पेज ही छोटा हो गया। चल यहाँ कर दिया मैंने इसको, ठीक। हाँ दिखाई तो दे ही रहा होगा, दे रहा है दिखाई। चल बेटा इसको आ जा, देख ध्यान से, यहाँ आ गए हम। अब देख दोनों तरफ लॉग लेने पर ध्यान से देखिए, उसको बहुत ध्यान से देख, हिंदी में लिख रहा हूँ देख, वरना जो कहोगे सर हिंदी का नहीं पढ़ा रहे हैं सर, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं हम। दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, तो देख बेटा क्या होगा, लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन x है बेटा, लॉग y बराबर साइन x लॉग x। बेटा अब कर दे अवकलन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो देख ध्यान से, log x का बेटा 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, लगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए सर जरा इसमें काला काला कैसे आ रहा है, इसमें उस दिन हो गया था वैसा हो गया है,
इसमें देखो कंप्यूटर में, हाँ चलने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें देखो काला काला सा आ रहा है, सही हुआ ही नहीं, आपके भाई पे भी नहीं हो पाया। पॉज कर दें। देखो ध्यान से, अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। हाँ, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में 1/y चल रही है तो साइड से। देखो ध्यान से, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड कहाँ गायब हो गया, हाँ यहाँ रहा, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, अच्छी बात है। अब एक काम करो, यहाँ से जो y आया ना इसको भी उधर भेज दो। देखो कितना है यहाँ से, y साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। अब y बेटा तुमने कैसे माना था, y माना था x की पावर साइन एक्स को, यहाँ वापस रख दे, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर x की पावर साइन एक्स, अंदर क्या आएगा, चाहे तो बेटा तू इसका एलसीएम ले ले, है ना, साइन एक्स प्लस के एक्स लॉग कॉस एक्स, और जो नीचे एक्स आया ना उसको नीचे लिख दे वापस से एक्स, यही आंसर है। अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता है, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन चीज थी वो ये थी कि तुम किस तरह से प्रथम और द्वितीय अवकलन का फॉर्मूला लगा रहे हो, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला तुम लोग कैसे लगा रहे हो। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको अगली क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम बढ़िया क्वालिटी में यहां तक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूं। क्लास कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं जल्दी से फटाफट से बिना देरी किए हुए जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है जल्दी से फटाफट से उसको प्रेस कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले पूरे मैथमेटिक्स की कंप्लीट रिवीजन, फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। थैंक यू सो मच। हो गया।